कंसेप्ट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का है। कुछ पॉइंट्स हमने जो फर्स्ट चैप्टर में किए थे सिर्फ हमने पढ़ा कि ऑपरेटर को ओवरलोड का पर्पस क्या है। हम यूनरी ऑपरेटर और बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे और हमने करके देखे कि कैसे करते हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग के। ऑपरेटर ओवरलोडिंग में सबसे पहले कंसेप्ट ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का नहीं है, दैट इज कॉल्ड फ्रेंड फंक्शंस। बट ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अब यूज होगा, इसलिए अब हम कर रहे हैं। पहले हमने नहीं किया था, फंक्शंस के अंदर था एक कंसेप्ट, अब यूज होगा यहाँ पर तो पता लगेगा कि हमें क्यों जरूरत है फ्रेंड फंक्शन की एग्जैक्टली। अब फ्रेंड फंक्शन क्या है? बेसिकली हमने नॉर्मली फंक्शन पढ़े हुए हैं, हमने क्लासेस पढ़े हुए हैं। क्लास के अंदर हम क्या बनाते हैं? फंक्शंस बनाते हैं। लेकिन क्लास के अंदर जो हमने फीचर्स बनाए हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स बनाए, जो प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स बनाए, वो सिर्फ कहाँ एक्सेसिबल होंगे? क्लास के अंदर ही होंगे। क्लास के बाहर आप क्लास के सिर्फ पब्लिक फीचर्स का ही यूज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट्स जो हम क्लास का बनाते हैं वो, या कोई और फंक्शन, या किसी मेन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, या किसी फंक्शन के अंदर हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास के सिर्फ पब्लिक फीचर का ही यूज कर पाएगा। हमें इतना पता होता है, प्राइवेट प्रोटेक्टेड यूज नहीं होते। लेकिन सपोज करो एज एन एक्सेप्शन मैं किसी फंक्शन को देना चाहता हूँ कि मैं XYZ फंक्शन को ये कहना चाहता हूँ कि अगर वो मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है तो मेरे प्राइवेट प्रोटेक्टेड दोनों वेरिएबल्स का यूज कर सकते हैं, सभी का यूज कर सकते हैं, तो प्राइवेट हो, पब्लिक हो, प्रोटेक्टेड हो। तो ऐसे केस में हम उस एक फंक्शन को क्या डिक्लेयर करेंगे? अपना फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे। सो अगर क्लास किसी बाहर के फंक्शन को अपना फ्रेंड डिक्लेयर करेगा, इसका मतलब वो ये कह रहा है कि वो बाहर का फंक्शन जो कि क्लास का पार्ट नहीं है, फिर भी वो उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर पाए। हम इसकी डिक्लेरेशन मतलब हम एक फंक्शन की क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे कि बाहर का फंक्शन हमारा क्या है, ठीक है, उसे बिना ऑब्जेक्ट के कॉल किया जाएगा, लेकिन वो मेरा फ्रेंड है, मतलब अपने अंदर वो कहीं पर ऑब्जेक्ट बनाता है तो मेरे प्राइवेट पब्लिक सभी वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर पाए। अब सिंपल एग्जांपल है, कैसे करते हैं देखो। पहले हमने देखा नीचे एक सिंपल फंक्शन, एक क्लास बनाई हमने कॉल्ड डेटा। डेटा में कुछ वेरिएबल्स डिफाइन, अभी फ्रेंड के कंसेप्ट को भूलो। हमने नीचे एक क्लास बनाई, कॉल्ड फंक्शन बनाया कॉल्ड टेस्ट फंक्शन। ये एक सिंपल फंक्शन है, क्लास के बाहर पड़ा, ठीक है ना, किसी क्लास का पार्ट नहीं है। मतलब इस टेस्ट फंक्शन को मुझे कहीं यूज करना होगा तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली से कॉल। लेकिन ये फंक्शन अगर इस क्लास का यूज करना चाहता है, डेटा का, सिंपल है, वो डेटा क्लास का क्या बनाएगा? ऑब्जेक्ट बनाएगा। लेकिन ऑब्जेक्ट के थ्रू आप प्राइवेट प्रोटेक्टेड को एक्सेस नहीं कर सकते, सिर्फ पब्लिक ही कर सकते हो। सो अगर मैं यहाँ पर cout_d.a करना चाहता हूं तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है ना, क्योंकि a क्या है? डिफाइंड प्राइवेट है। लेकिन अगर मैं इस फंक्शन को डिक्लेयर कर दूं अपनी क्लास के अंदर एज अ फ्रेंड, फंक्शन बाद में बना है, क्लास के अंदर इसे फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, तो मुझे इसकी डिक्लेरेशन देनी है एज अ फ्रेंड, वॉइड टेस्ट फंक्शन, और पहले कीवर्ड क्या लगा है? फ्रेंड लगा। अब दिखने में ये हो रहा है कि हमने क्लास के अंदर एक फंक्शन डिक्लेयर किया है, तो शायद इस फंक्शन को हम बाहर बनाएंगे जैसा कि हमने बनाया भी, बट ये फंक्शन क्लास का पार्ट नहीं है। तभी हमने टेस्ट फंक्शन से पहले क्लास नेम, स्कोप, रेजोल्यूशन ऑपरेटर नहीं लगा, क्योंकि एक नॉर्मल फंक्शन है। इस नॉर्मल फंक्शन को क्लास ने अपना क्या डिक्लेयर किया है? फ्रेंड डिक्लेयर किया, ठीक है ना। फ्रेंड डिक्लेयर करने का मतलब डेटा क्लास ने ये कह दिया कि टेस्ट फंक्शन अगर चाहे तो ऑब्जेक्ट बना के प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, पब्लिक सभी वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर सकते हैं। क्लियर हो ना पॉइंट? तो किसी भी फंक्शन को हमने क्या डिक्लेयर कर दिया? अपना फ्रेंड, मतलब वो मेरी क्लास के प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड सभी वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर पाएगा। करेगा कैसे? थ्रू ऑब्जेक्ट ही करेगा। अब क्योंकि फंक्शन हमने क्लास के बाद बनाया, क्लास के बाद हमने फंक्शन बनाया और क्लास के अंदर उसे क्या कर रहे हैं? फ्रेंड डिक्लेयर कर रहे हैं, तो क्लास से पहले उस फंक्शन की क्या आएगी? डिक्लेरेशन आएगी। बिकॉज सिक्वेंशियली प्रोग्राम जब चलेगा तो क्लास डेटा ये कह रहा है कि फ्रेंड वॉइड टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन तो बनाया नहीं हुआ आपने, पहले बनाया बाद में, तो जहां कॉल कर रहे हैं, जहां डिक्लेयर कर रहे हैं एज अ फ्रेंड, उससे पहले उसकी क्या देनी होगी? डिक्लेरेशन देनी। तो बाद में बनाया तो पहले क्या दोगे? डिक्लेरेशन दोगे। क्लियर हुआ ना? यहां पर वाइस वर्सा,
जैसे पहले केसेस में मैंने आपको बताया था कि अगर फंक्शन बाद में बना रहे हो तो पहले क्या करोगे, डिक्लेयर करो। लेकिन अगर फंक्शन पहले बना दूंगा तो डिक्लेरेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं इस टेस्ट फंक्शन को क्लास से पहले बना दूं तो फिर मुझे क्लास के डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी ना, क्योंकि टेस्ट फंक्शन क्या यूज कर रहा है, डेटा का डी यूज कर रहा है, और डी डेटा कहाँ बनी है, वो बाद में बनी है, ठीक है ना। तो अगर टेस्ट फंक्शन क्लास से पहले बनाऊंगा ये सोच के कि क्लास के अंदर उसे डिक्लेयर किया जा रहा है एज अ फ्रेंड, तो मुझे क्लास की डिक्लेरेशन क्या है, फंक्शन से पहले देनी पड़ेगी। तो कोई एक चीज को डिक्लेयर पहले करना पड़ेगा, क्योंकि एक में दूसरे का यूज हो रहा है। टेस्ट फंक्शन में डेटा का यूज हो रहा है। अगर टेस्ट फंक्शन पहले बना तो डेटा डिक्लेयर होगा, और टेस्ट फंक्शन अगर बाद में बना तो फंक्शन डिक्लेयर होगा। क्लियर। तो इस केस में हमने टेस्ट फंक्शन को अपना फ्रेंड बनाया कि वो प्राइवेट पब्लिक वेरिएबल्स को क्या है, एक्सेस कर सकता है। क्लियर। ध्यान रखना है, हमने क्लास के अंदर फंक्शन का प्रोटोटाइप दिया है, तो ऐसा लगेगा कि वो शायद क्लास के अंदर एक फंक्शन है, लेकिन हमने उसे एज अ फ्रेंड डिक्लेयर किया, जिसके थ्रू हमने बता दिया कि वो क्लास का पार्ट नहीं है, क्लास से बाहर डिफाइन है। ठीक है। तो इस तरह से हमने एक पर्टिकुलर फंक्शन को अपना फ्रेंड बनाया और उसको एक्सेस दे दी। अब इसी का मॉडिफायर है फ्रेंड क्लास। फर्क कुछ खास नहीं। पहले हमने किसी एक फंक्शन को अपना फ्रेंड बनाया था कि वो प्राइवेट वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकता है। अब यहां पर किसी दूसरी क्लास को अपना क्या बना रहे हैं, फ्रेंड बना रहे हैं। यानी एक क्लास किसी दूसरी क्लास को अपना क्या बना रहा है, फ्रेंड बना रहा है। इसका मतलब है कि वो ये कह रहा है कि उस क्लास के सारे फंक्शन, दूसरी वाली क्लास के सारे फंक्शन पहली वाली क्लास के अंदर क्या होंगे, एक्सेसिबल है, एक्सेस कर सकते हैं। मतलब दूसरी क्लास के सारे फंक्शन पहली क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसके प्राइवेट वेरिएबल्स को भी क्या यूज कर सकते हैं। जैसे इस एग्जांपल में अगर देखें, डेटा ने डिक्लेयर किया टेस्ट को अपना फ्रेंड। इसका मतलब टेस्ट क्लास के अंदर डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बना के आप उसके प्राइवेट पब्लिक सभी वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर सकते हो। इनहेरिटेंस नहीं है यहाँ पर, सिंपल है कि टेस्ट क्लास के अंदर आप डेटा क्लास का क्या बनाओ, ऑब्जेक्ट बनाओ, एंड थ्रू ऑब्जेक्ट आप उसके सारे वेरिएबल्स फंक्शंस को क्या करो, एक्सेस करो। क्लियर हुआ। तो फ्रेंड फंक्शन ने क्या डिफाइन किया, किसी एक फंक्शन को एक्सेस दिया, या मल्टीपल फंक्शन को आप दे सकते हो, आप अंदर लिखोगे बार बार। बट यहां पर मैंने किसी दूसरी क्लास को एक्सेस दिया है कि वो दूसरी क्लास मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। इस केस में टेस्ट को हमने कहा कि टेस्ट डेटा क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, कहीं पर भी विद इन द टेस्ट क्लास वो उसके प्राइवेट पब्लिक सभी वेरिएबल्स को क्या एक्सेस कर सकता है। दैट इज फ्रेंड क्लास एंड फ्रेंड फंक्शन। अब हमें एग्जांपल में समझ में आएगा ऑपरेटर ओवरलोडिंग है कि हमें फ्रेंड फंक्शन की जरूरत क्यों पड़ी, क्यों हम किसी बाहर के फंक्शन को अपने प्राइवेट वेरिएबल्स का एक्सेस दे रहे हैं। अब इससे पहले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में अब तक जो हमने पढ़ा था, बाइनरी ऑपरेटर को ओवरलोड करना पड़ा। हमने ऑपरेटर ओवरलोडिंग में ये देखा कि दोनों ऑपरेंड्स का टाइप अगर प्रिमिटिव है तो ठीक है, हमें कुछ नहीं करना। बट अगर किसी एक ऑब्जेक्ट का, पहले ऑब्जेक्ट का टाइप, पहले ऑपरेंड का टाइप अगर ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑपरेटर मुझे अपनी क्लास के अंदर क्या डिफाइन करना होगा। जैसा कि हमने किया C1 + C2 वाले एग्जांपल में, हमने ये ऑपरेटर अपनी क्लास के अंदर बनाया, बीइंग C1 एज व्हाट कॉलर और C2 एज व्हाट आर्ग्यूमेंट। तो अगर प्रॉब्लम आती है, स्टार्ट कहां से होती है, अगर मैं लिखता हूं C1 + 4, अब इस केस में कॉलर कौन है, ऑब्जेक्ट है, बट आर्ग्यूमेंट कौन है, C2 नहीं है, 4 है। तो इस केस में फर्क सिर्फ कहां पर आ गया, आर्ग्यूमेंट का टाइप C2 ना होकर, मतलब कॉम्प्लेक्स टाइप का ना होकर क्या है, 4 है, इंटीजर टाइप का हो। तो फर्क सिर्फ इतना बड़ा। अगर एग्जांपल देखो तो मैंने वही लिखा C1 + 4 के लिए सेम वही कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप ऑपरेटर, बट आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या हो गया, इंटीजर हो। शायद मैं यही करना चाह रहा था कि C1 में जो पड़ा है उसमें 4 ऐड करो और रिटर्न कर दो। तो हमने क्या किया, इंटीजर आपसे रिसीव कर लिया, अपने रियल इमेजिनरी में डाल के उसे रिटर्न करवा दिया। सो हियर से रिटर्न। सो लॉजिक हमारा सेम रहा। ठीक है। तो इस केस में हमने रिटर्न करवा दिया। तो हमने क्या डिफाइन कर दिया, C1 + 4 वाला लॉजिक। C1 + C2 में हमने कहा कि दूसरे आर्ग्यूमेंट का टाइप कॉम्प्लेक्स है,
C1 प्लस 4 में हमने कहा दूसरे आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या है, इंटीजर, ऐसे बना देंगे। बट अब प्रॉब्लम अब स्टार्ट होती है, इश्यू अब स्टार्ट होता है। हम नॉर्मली लिखते हैं a प्लस बी और b प्लस ए, इसमें कोई फर्क थोड़ा ना, दो नंबर से ऐड हो रहे हैं, वी कैन राइट a प्लस बी और b प्लस ए, डजंट मैटर। बट डिफरेंस कहां पर आता है, व्हेन आई राइट C1 प्लस 5, इस केस में कॉलर कौन है, C1 है, और 5 क्या आपका आर्गुमेंट है। हमने ये वाला एग्जांपल किया कि ऑब्जेक्ट कॉल करेगा और आर्गुमेंट क्या हो गया, 5 हो गया, इंटीजर टाइप रिसीव करो। बट अगर कॉल हो रहा है 5 प्लस C1, 5 प्लस C1, कॉलर कौन है, ऑब्जेक्ट नहीं है, मतलब आपके इस ऑपरेटर को कॉल किसी ऑब्जेक्ट ने नहीं किया। तो इससे क्या फर्क होता है, C1 प्लस 5 में कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट था, इसीलिए हमने फंक्शन को कहां बनाया, क्लास के अंदर बनाया। 5 प्लस C1 कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है, इसका मतलब ये फंक्शन क्लास के अंदर नहीं बन सकता, क्योंकि क्लास के फंक्शंस को कॉल करने के लिए क्या चाहिए होता है, ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। अगर ये क्लास का फंक्शन होता तो मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए, बट इसे कॉल ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा, प्रिमिटिव कर रहा है। 5 प्लस C1 इज व्हाट, प्रिमिटिव प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ फर्क आ गया। तो इस केस में ये फंक्शन क्लास के अंदर नहीं बनेगा, क्योंकि कॉलर ऑब्जेक्ट नहीं है। ऐसे फंक्शंस जिनमें पहले ऑपरेंड का टाइप प्रिमिटिव है, हम ये फंक्शन क्लास के बाहर ग्लोबली क्या है, डिफाइन करेंगे, क्लास के बाहर डिफाइन करेंगे, और दोनों इन दैट केस आर कंसीडर्ड एज व्हाट, आर्गुमेंट। सो हम क्लास के बाहर एक ऑपरेटर डिफाइन करेंगे जिसमें 5 और C1 दोनों क्या होंगे, आर्गुमेंट होंगे, और रिटर्न टाइप जैसा कि है हमारा। तो इस एग्जांपल 5 प्लस C1 को अगर मैं डिफाइन करूं तो आई विल से कि शीट रिपीट हो गई, 5 प्लस C1, 5 प्लस C1 को अगर मैं डिफाइन करूं तो मैं ये कहूंगा कि मैं क्लास के बाहर एक ऑपरेटर बनाऊंगा, नाम होगा प्लस, पहला आर्गुमेंट 5 प्लस C1, तो पहला आर्गुमेंट इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप x, और दूसरा आर्गुमेंट कॉम्प्लेक्स टाइप का। अब कॉम्प्लेक्स टाइप में मैंने रेफरेंस लिए, क्योंकि हो सकता है कॉलर को क्या करना हो, चेंज करना हो, कि C1 प्लस 5 में हो सकता है हम कह रहे हैं कि C1 को चेंज करना है, तो आप हमेशा रेफरेंस में रिसीव करो। रिटर्न टाइप वही है, फिलहाल इस केस में हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस केस में तो ये कर रहे थे ना, C2 इक्वल्स टू C1 प्लस 5, तो हमें रिटर्न ही करना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स रिटर्न टाइप का ऑपरेटर प्लस दोनों 5, सॉरी दिस इज 5 प्लस व्हाट, C1, दोनों का टाइप क्या होगा, दोनों आर्ग्यूमेंट में जाएंगे, पहले का टाइप इंटीजर, इंटीजर, दूसरे का टाइप कॉम्प्लेक्स। अब काम तो वही है कि कॉम्प्लेक्स टाइप का z बनाया, z के रियल में क्या आ गया, y का रियल प्लस x, z के इमेजिनरी क्या आ गया, y का इमेजिनरी प्लस x, एंड फाइनली रिटर्न किसे कर दिया, z। ठीक है ना। तो बनाने में फर्क क्या है, सिर्फ अगर कॉलर ऑब्जेक्ट था तो आपने फंक्शन क्लास के अंदर बनाया, अगर कॉलर प्रिमिटिव था तो कंफर्म फंक्शन कहां बनेगा, क्लास के बाहर बनेगा, और दोनों क्या जाएंगे, एज एन आर्गुमेंट जाएंगे। अब इस जगह पर फ्रेंड फंक्शन काम में आए, क्योंकि देखो ये वाला फंक्शन जो अभी हमने बनाया कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस विद 2 आर्गुमेंट्स, जो क्लास के बाहर बना है, लेकिन ये कर क्या रहा है, z डॉट रियल इक्वल्स टू y डॉट व्हाट, रियल, यानी मेरी क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। ठीक है ना। और मेरी क्लास का प्राइवेट वेरिएबल सिर्फ मेरी क्लास के अंदर यूज हो सकता है, बाहर यूज नहीं हो सकता। सो अगर मुझे बाहर यूज करवाना है तो मुझे इस क्लास फंक्शन को अपनी क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। सो सेम वही फंक्शन जो हमने बनाया अपनी क्लास के अंदर, मैं उसे क्या डिक्लेयर करूंगा, एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करूंगा। सो आई विल राइट फ्रेंड। तो सेम वही फंक्शन जो हमने क्लास के बाहर बनाया, वो लॉजिक एज इट इज है, लेकिन मुझे अब इस फंक्शन को क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर करना है, एज अ फ्रेंड डिक्लेयर करना है, सो दैट कि वो क्लास के प्राइवेट वेरिएबल्स को यूज कर सके, जो कि वो कर रहा है। और अगेन फंक्शन बाद में बनाया, क्लास के अंदर फ्रेंड डिक्लेयर कर रहा हूं, तो क्लास के बाहर, क्लास से पहले उसे क्या करूंगा, डिक्लेयर करूंगा। क्लियर हुआ। डिक्लेरेशन में भी डिक्लेरेशन में भी हमें क्या लगाना है, पूरा डिक्लेयर करना होता है। तो आई विल से int and x and what int and y।
तो ऑपरेटर जो हमने बाहर बनाया था, हमारी एक तरह से प्रॉब्लम थी कि पहला आर्गुमेंट का टाइप ऑब्जेक्ट नहीं है, नहीं तो हम शायद क्लास में ही बनाते। पहले ऑब्जेक्ट का टाइप प्रिमिटिव है, तो ये फंक्शंस क्लास के बाहर ही बनेंगे, और बाहर बने फंक्शंस अगर प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, जो कि मेरे लॉजिक के अकॉर्डिंगली कर रहे थे, तो मुझे क्लास के अंदर उन्हें क्या डिक्लेयर करना पड़ेगा, फ्रेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। अगर नहीं करता तो मैं z.real z.imaginary को एक्सेस क्लास फंक्शन के अंदर नहीं कर पाऊंगा। तो अब मेरी दो डेफिनेशंस हो गई, देखो C3 इक्वल्स टू C1 प्लस 5, यहां पर कॉलर कौन है, ऑब्जेक्ट है। C3 इक्वल्स टू C1 प्लस C2, यहां पर कॉलर कौन है, ऑब्जेक्ट है। तो ये दोनों फंक्शंस आप क्लास के अंदर बना सकते हो, ये भी क्लास के अंदर बन सकते हैं, मतलब देखो, मतलब सॉरी क्लास के बाहर। तो इन दोनों फंक्शंस को भी आप क्लास के बाहर बना सकते हो, ठीक है ना। कैसे बनाएंगे, वो ये रहा, कॉम्प्लेक्स ऑपरेटर प्लस कॉम्प्लेक्स एंड, इस केस में कॉम्प्लेक्स एंड INTY, ठीक है, और सेम लॉजिक, और दूसरे में दोनों कॉम्प्लेक्स सेम लॉजिक, बट दोनों क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर करने होंगे, फ्रेंड डिक्लेयर करने। तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो गया, C1 प्लस 5 पहला ऑब्जेक्ट है, दूसरा प्रिमिटिव है। ऐसे फंक्शंस कहां बनेंगे, क्लास के अंदर बनाओ या बाहर बनाओ, मर्जी आप। एक का टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, प्रिमिटिव है। C1 प्लस C2 दोनों ऑब्जेक्ट्स है। इस तरह के फंक्शंस भी क्लास के बाहर या अंदर दोनों जगह पर बनाए जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे बनाते हैं। बट व्हेन आई एम राइटिंग 5 प्लस C1, पहला टाइप प्रिमिटिव है, कंपल्सरी ये फंक्शन कहां बनेगा, क्लास के बाहर ही बनेगा। बाकी दोनों में फ्लेक्सिबिलिटी है, बाहर बनाओ अंदर बनाओ, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप एक फंक्शन, जब कॉलर कौन है, प्रिमिटिव है, तो कंफर्म ये फंक्शन कहां पर बनेगा, क्लास के बाहर ही बनेगा, अगर कॉलर कौन है, प्रिमिटिव है। तो ये हमारे ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग में मैंने आपको कल बताया था कि हम दूसरा ऑपरेटर ओवरलोड करेंगे कॉल्ड ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन एंड डबल लेस देन ऑपरेटर, जिसे हम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर और इंसर्शन ऑपरेटर कहते हैं। तो डबल ग्रेटर देन हमारा एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, डेटा इनपुट करने के काम में आ रहा था। डबल लेस देन हमारा इंसर्शन ऑपरेटर है, मॉनिटर पे डेटा पुट करने के काम आ रहा है। तो हम एक्सट्रैक्शन और इंसर्शन ऑपरेटर कॉल्ड इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर, जिसके थ्रू हम डेटा यूजर से रीड और व्हाट राइट करते हैं, एग्जैक्टली उसे हम ओवरलोड करना चाहते हैं। तो हम एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं इसमें, कि हमने कहा कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस वेरिएबल्स को रीड करने के लिए अभी तक हम रीड नाम से कोई फंक्शन बनाते हैं, लाइक C1.read की इंस्टेंस के रीड वेरिएबल्स को रीड कर ले। ना अब हम ये चाहते हैं कि इंस्टेड कि मैं C1.read करूं, जैसे मैं बाकी ऑपरेटर्स को या बाकी वेरिएबल्स को रीड करता हूं, सीन ग्रेटर देन व्हाट, C1, हम ऐसे काम करें। अब इस केस में बाय डिफॉल्ट तो सीन ऑपरेटर किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करने के लिए होता है, किसी ऑपरेंड की वैल्यू को रीड वो नहीं करेगा, ठीक है ना। किसी ऐसे टाइप को, ऐसे वेरिएबल जिसका टाइप क्या है, यूजर डिफाइन है, उसके लिए उसको नहीं पता, तो हम इसके लिए ऑपरेटर को ओवरलोड करेंगे। सिमिलरली ग्रेटर देन एज वेल एज डबल लेस देन। इंपॉर्टेंट क्या है, डबल लेस देन और डबल ग्रेटर देन। जैसे सी इन हो गया हमारा, हमने पिछले एग्जाम्पल में पढ़ा 5 प्लस C1, कॉल करने वाला ऑब्जेक्ट है, प्रिमिटिव है, हमारे टाइप का नहीं है, हमने फंक्शन क्लास के बाहर क्या है बनाया, ठीक है ना। अब सीन में भी, सीन चाहे एक ऑब्जेक्ट है, प्रिमिटिव टाइप नहीं है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, लेकिन वो ऑब्जेक्ट हमारी क्लास का तो नहीं है ना, इसलिए हमें ये वाला फंक्शन भी कहां बनाना है, क्लास के बाहर ही बनाना है। तो ये फंक्शन भी हम कहां बनाएंगे, क्लास के बाहर, क्योंकि कॉल करने वाला कौन है, हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं है। सीन एंड व्हाट सीन, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए ना, जैसे हमने लिखा 5 प्लस C1, मुझे पता था 5 का मतलब इंटीजर टाइप होता है, तो हमने दोनों पैरामीटर क्या ले लिए, इंटीजर एंड व्हाट, कॉम्प्लेक्स ले लिए। अब इस समय आपको पता होना चाहिए सीन सी आउट किन क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हैं। सो दे आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास कॉल्ड iStream and OStream. Scene is an object of a class called iStream and cout is an object of a class called OStream. तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये होगा कि मुझे एक ऑपरेटर ओवरलोड करना है which is double greater than, जिसके दो पैरामीटर्स होंगे, पहला सीन मतलब iStream और दूसरा C1 मतलब कॉम्प्लेक्स। सिर्फ इस केस में हमें क्या चीज ध्यान में रखनी है, ओवरलोडिंग के केस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि जब आप किसी फंक्शन को ओवरलोड करो तो सिग्नेचर एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। जो भी सिग्नेचर है
फंक्शन का एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। अब जो सी इन सी आउट हमारे डिफाइन है, ये बाय डिफॉल्ट रेफरेंसेस लेते हैं, मतलब हम जब ऑब्जेक्ट्स को बनाएंगे दोनों पैरामीटर का टाइप क्या होगा, रेफरेंस होगा, और ये रिटर्न में भी क्या करते हैं, खुद का ही रेफरेंस रिटर्न करते हैं। मतलब सी इन ग्रेटर देन सी वन आई स्ट्रीम है, आई स्ट्रीम क्लास का ये ऑपरेटर अपने ही टाइप का क्या रिटर्न करेगा, वैल्यू रिटर्न करेगा। तो मतलब इस फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या होगा, आई स्ट्रीम का रेफरेंस। सी आउट में फंक्शन का रेफरेंस क्या होगा, ऑ स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस। मैं एक बार देखते हैं करके, देखो अब यहां पर हम डबल ग्रेटर देन ऑपरेटर को ओवरलोड कर रहे हैं। पिछले एग्जांपल की तरह हमने लिया सी इन डबल ग्रेटर देन सी वन, हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को रीड करना चाहते हैं थ्रू दिस वन। पहले आर्गुमेंट का टाइप सी इन सीन, और दूसरा आर्गुमेंट कौन है, सी1। सो पहले आर्गुमेंट का टाइप आई स्ट्रीम और दूसरे आर्गुमेंट का टाइप क्या है, कॉम्प्लेक्स। ऑपरेटर का नाम डबल ग्रेटर देन, हम ओवरलोड क्या कर रहे हैं, ऑपरेटर, ये सेल्फ रेफरेंस रिटर्न करते हैं, तो आई स्ट्रीम क्लास का ही क्या रिटर्न होगा, रेफरेंस रिटर्न। अब इस केस में सी इन को रिसीव किस में कर लिया आपने, एक्स में, और सी1 आपके पास किस में है, वाई में। तो ये सी इन है, वी कैन राइट ना सी इन डबल ग्रेटर देन y डॉट रियल, तो सी इन डबल ग्रेटर देन c1 डॉट रियल, और फिर दोबारा सी इन डबल ग्रेटर देन c2 डॉट रियल, बिकॉज सी इन ऑब्जेक्ट को हमने रिसीव x में किया और c1 को y में। दोनों प्रोसेस करने के बाद खुद का रेफरेंस रिटर्न करना है। देखो रेफरेंस का रिटर्न टाइप क्या है, आई स्ट्रीम है, और आई स्ट्रीम हमारे पास कौन है, x है, तो एज इट इज x को क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। अब इसके लिए जो मेन बनेगा, मेन तो खैर नॉर्मली जैसे हमने किया ये सी इन ग्रेटर देन व्हाट सी1, बट अगेन वही, क्योंकि ये फंक्शन क्लास के बाहर बन रहा है तो क्लास के अंदर हम इसे क्या डिक्लेयर करेंगे, फ्रेंड डिक्लेयर करेंगे, ठीक है ना। और सिमिलरली हम ऑ स्ट्रीम का डबल लेस देन ऑपरेटर बनाएंगे, फर्क यहां पर सिर्फ चेंज किसका हो जाएगा, आई की जगह पर ओ आ जाएगा, तो ऑ स्ट्रीम क्लास का एंड ऑ स्ट्रीम क्लास का एंड वाई। अब इसमें आउटपुट करना है, तो सी आउट हमारे पास x में आ गया, तो x डबल लेस देन रियल, x डबल लेस देन इमेजिनरी। तो अब हमारे पास ये डिफाइन हो गया कि अब मुझे अपने प्रोग्राम्स में रीड और राइट करने के लिए रीड फंक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। आई विल राइट c1 डॉट रीड सी आउट डबल लेस देन व्हाट c1, बट इस केस के लिए मैं इन ऑपरेटर्स को अपने पास ओवरराइड करूंगा, और जो जो डेटा मुझे रीड करना चाहता है मैं वो जो करना है मुझे उनकी स्टेटमेंट्स यहाँ पर राइट करूंगा। क्लियर हुआ। तो ओवरराइडिंग ये हमारा क्या था, आई स्ट्रीम एंड ऑ स्ट्रीम ऑपरेटर, जिसके थ्रू हमें एडवांटेज मिल गया कि अब मुझे रीड और डिस्प्ले फंक्शन बनाने की बजाय मैं ये वाले फंक्शन बनाऊंगा ताकि मेरे ऑब्जेक्ट्स को भी डायरेक्टली रीड और डायरेक्टली क्या राइट किया जा सके, क्योंकि इनमें भी कॉल करने वाला हमारा टाइप नहीं है, अदर देन व्हाट यूजर डिफाइन है, हमारा टाइप नहीं है। तो इसीलिए ये फंक्शन हमने क्लास के बाहर बनाए और इनको क्लास के अंदर क्या डिक्लेयर किया, फ्रेंड डिक्लेयर किया। दोनों में फर्क सिर्फ इसका था, ऑपरेटर का डबल ग्रेटर देन डबल लेस देन एंड अ क्लास कॉल्ड आई स्ट्रीम एंड व्हाट, ऑ स्ट्रीम। इसमें फ्रेंड भी क्लियर हो जाएगा, सारे आ जाएगा। तो हम सिर्फ यही चाहते हैं कि मेन में कि हम कॉम्प्लेक्स क्लास जो हम पहले बनाते थे उसी का एक ऑब्जेक्ट बनाए, c1 डॉट रीड की बजाय सीन क्या करें c1 एंड सी आउट क्या करें c1। प्रिंट इस तरह से सीधा प्रिंट ही करवाना, रीड एंड राइट। तो हम अपनी क्लास बनाएंगे कॉल्ड कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स क्लास में इंटीजर टाइप रियल एंड व्हाट इमेजिनरी। पब्लिकली हमने फंक्शन रखे वॉइड रीड, सॉरी नॉट रीड, हम ऑपरेटर्स को डिफाइन करेंगे और वो बाहर कर रहे हैं। सो हमें क्या बनाना है, सीन के लिए आई स्ट्रीम क्लास का रेफरेंस ओवरलोड कर रहे हैं हम एक ऑपरेटर विच इज डबल ग्रेटर देन, पैरामीटर दोनों होंगे तो आई स्ट्रीम क्लास का ही एक x एंड कॉम्प्लेक्स क्लास का एक y। ठीक है ना, काम हमारे पास सीन x में है तो x ग्रेटर देन y डॉट रियल एंड x ग्रेटर देन y डॉट इमेजिनरी एंड फाइनली रिटर्न किसे किया, x। सी आउट वाले प्रोग्राम में भी सेम ऑपरेटर हम ओवरलोड करेंगे,
सिर्फ फर्क कहाँ पर आना है, अब इसे ऑस्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट है, ऑपरेटर कौन सा है, डबल लेस देन, ऑस्ट्रीम, और सीन सी आउट है तो डबल लेस देन ऑपरेटर का यूज कर लेंगे। अब ये दोनों फंक्शन क्लास के बाहर बने, दोनों ऑपरेटर्स हमने क्लास के बाहर बनाया और वो प्राइवेट वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, तो हमने पब्लिकली इन्हें फ्रेंड डिक्लेयर करना है, तो इसकी डेक्लेरेशन देनी है इसको। सो फ्रेंड दिस डिक्लेरेशन, ठीक है, और एज इट इज फ्रेंड हमारी ऑस्ट्रीम की डेक्लेरेशन। अब क्योंकि क्लास के बाहर बनाया है, बाद में बनाया, तो क्लास से पहले भी क्या करना है, डिक्लेयर करना है, वहां मुझे फ्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, वो करेंगे भी नहीं, यहाँ हमने डिक्लेरेशन दी। तो क्लास से पहले दोनों की ऑपरेटर्स की डेक्लेरेशन, क्लास के अंदर उसे क्या डिक्लेयर कर दिया, फ्रेंड, क्लास के बाहर हमने उसे डिफाइन कर दिया और मेन में उसे कॉल करेंगे। तो प्रोग्राम सिर्फ लिखने का तरीका चेंज हुआ। प्रोग्राम का आउटपुट सिंपल है, 2 नंबर्स को रीड ऑन राइट ही करना है। अब देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई, आईस्ट्रीम ऑपरेटर को क्लास से पहले डिक्लेयर कराया और ये पैरामीटर में क्या लेता है, कॉम्प्लेक्स ले रहा है, तो ये मुझे कह रहा है कि कॉम्प्लेक्स वो तो बाद में बनाइए। तो अब एक और काम करना पड़ेगा, क्लास कॉम्प्लेक्स ऐसी एक क्लास बनेगी, ये भी डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो मैंने क्लास डिक्लेयर कर दी, यहाँ पर ऑस्ट्रीम कॉम्प्लेक्स यूज हो रहा है, तो वो भी यूज हो गया, सब कुछ डिफाइन हो गया। सेमीकोलन, प्रोग्राम सिंपल ही है, रियल और इमेजिनरी इनपुट करके उसने प्रिंट कर। सो बेसिकली आपके लिए तुम कहेंगे यार रीड फंक्शन या आसान था, ये क्या इतना मुश्किल कर दिया हमने, बट आपने प्रोग्राम बनाते हुए यही सोचना है, हमेशा क्लास बनाते हुए सोचना है, क्लास का यूज कोई और करेगा, ठीक है ना, कोई और करने वाला जो यूज करने वाला है वो शायद इतनी अच्छी प्रोग्रामिंग नहीं जाता, तो आप उसके लिए अच्छा काम कर दो, तो कि उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको रीड ना कॉल करना पड़े, वो नॉर्मली रीड कर ले। आपने कोड मुश्किल कर दिया, लेकिन उसके लिए काम क्या हो गया, आसान हो कि रीड करना है, तो जैसे नॉर्मली सीन से सी आउट से रीड और राइट करता है, वैसे ही हमने कहा हमारे भी सीन सी आउट से ही प्रोसेस कर लो, आपको कोई फंक्शन की जरूरत नहीं। तो क्लास बनाते हुए यही सोचना है कि आप बना रहे हो, यूज किसी और ने करना है। जैसे एसी जब बन रहा था तो बनाने वाले ने मुश्किल से बनाया, हमारे लिए तो सिंपल बटन दे दिया, हम तो बटन दबाते हैं काम हो जाता है, तो मेरे लिए काम आसान होना चाहिए।